हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज एन डेक्लिनासियोन। शायद आपने पहले कभी किसी टेक्स्ट में ऐसे पढ़ा हो कि एक एक्स्ट्रा एन आ रहा होता है with some nouns. For example, ich möchte mit Herrn Basit sprechen zum Beispiel. अक्सर आपने शायद ऐसे पढ़ा हो लेकिन आपने ध्यान ना दिया हो। कभी ऐसा हुआ है? है। आज ही मेरे सामने से एक वर्ड जुमला कहीं पे गुजरा। बिल्कुल। ये ऐसा था, बिल्कुल नाम के साथ हेर लिखा हुआ था। हेलो। जी, क्या आप कह रहे हैं? यस मैम, मैं कह रहा था आज ही मेरे सामने से ना एक जुमला गुजरा था इस तरह, जिसमें हेर फ्राउ सॉरी हेर और आगे उसका नाम लिखा हुआ था। इसी तरीके से एग्जाम्पल गुजरी थी खैर करके। हाँ। यस मैम। तो हेर करके तो या आपने कभी मैम। इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, ये क्यों है ऐसे। हाँ, तो ये हम आज पढ़ेंगे। कहते हैं इसको एन डेक्लिनासियोन। ओके। कम इस्तेमाल होता है लेकिन अक्सर चीजों में। अब जाहिर है इस हाई लेवल पे अगर आप नहीं डालेंगे अपने शाइबन में तो इसके मार्क्स कर सकते हैं कि आपको ये नहीं पता था कि इसको आपने एन डालना है यहाँ पे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ओके। नॉट ऑल, बहुत कम ऐसे नाउन्स हैं कि जो अ, अगर नोमिनाटिव मैस्कुलिन हो तो फिर उसके साथ नहीं आएगा एन। लेकिन नोमिनाटिव मैस्कुलिन, और ये सिर्फ मैस्कुलिन नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होता है, नॉट अनदर थिंग, ओनली यूज विद मैस्कुलिन नाउन्स। लेकिन वो मैस्कुलिन नाउन अगर नोमिनाटिव है तो उसके साथ एन नहीं लगेगा। अगर ठीक है। आकुजाटिव है, डाटिव है, गेनिटिव है, तो फिर उसके साथ एक एक्स्ट्रा एन लग जाता है, बट नॉट इन द केस ऑफ नोमिनाटिव। ओके मैम, ठीक तो फिर रिपीट कर दीजिएगा ये बात। मैं यहाँ पे कोर्स बुक जो है वो खोल लेती हूँ। ओनली विद। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, नॉट ऑल, ओनली सम, कि जिसको जब आप यूज करेंगे तो उसको एन या कभी कभी ई एन के अंदर आपको उसको डिक्लाइन करना पड़ता है। नाउन्स, ओके। ठीक है। दिस ओनली हैपेंस विद मैस्कुलिन नाउन्स, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है। if it is a if it is coming in a sentence as a nominative, that is a subject for example, or if the sentence is the nominative, for example das ist Herr Basit, तो वहां पे एन नहीं आएगा, नोमिनेटिव में नहीं आएगा। बट इफ दिस, नोमिनेटिव नहीं हाँ, आएगा। but if it is coming as an accusative object or a dative object or a genitive object, तो फिर गेनिटिव। वहां पे आपका एन एन आए। आएगा। जैसे इस सेंटेंस में मीठा हमने यूज किया हुआ है, तो वो दाटिव ऑब्जेक्ट बन जो गया है ना। हमारे पास हाँ, दाटिव बन गया। mit Dativ था ना। Bestimmte maskuline Nomen haben außer im Nominativ Singular immer die Endung in Endung sie आ जाती है हमारे पास। ओके। ठीक है, तो इसके कुछ या। एग्जांपल्स आगे देखेंगे तो फिर ज्यादा बात हमें क्लियर हो जाएगी। Ich wollte doch gestern noch den neuen, अच्छा, the word is der Praktikant। बुक के ऊपर लिख लीजिए आप। The word is der Praktikant। प्रैक्टिकांट होता है जो ये इंटर्नशिप कर रहा होता है, मेल। ओके। ठीक है, मेल। अब इसको मैंने इस नोट मैंने बुक में एज एन एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कैसे? देखिए इसको। इश इज द सब्जेक्ट, राइट? इश या। wollte doch gestern noch den neuen Praktikanten anrufen। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये डेक्लिनासियों ना पता हो तो आपको ऐसे लगे कि शायद प्लूरल की बात होगी। ज्यादा इंटरनेट ऐसे, हाँ। यस। है ना, ऐसे या। एक वो नजर आती है चीज जैसे कि प्लूरल लिखा हो।
बट ये प्लूरल नहीं होता। इस तरीके से आपको ट्रिक किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एस्काफिले ओके, प्रैक्टिकांट, तो मैम यहाँ पे जो हमने ये इसका प्लूरल भी सेम ही हो जाता है ना जो फिर। डेन, हम्म। सॉरी मैम, ये जो डेन हमने यूज किया है, ये हमें बता सकते हैं कि हमने प्लूरल हाँ, ही यूज किया है यहाँ पे? एग्जैक्टली वही कह रही हूँ ना। ओके। आप यहाँ पे ट्रिक हो सकते हैं कि ये प्लूरल यूज हुआ है, क्योंकि इसका प्लूरल भी सेम ही होता है, या प्रैक्टिकांट। हाँ, तो इसमें आपको ये डेन से पता चलेगा ना फिर कि आपका ये जो है ये सिंगुलर है। अब नीचे richtig falsch में फॉर एग्जाम्पल es gab viele Praktikanten da, तो आप उसको richtig कर दो, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ओके। तो फिर ये अब आपको थोड़ा सा एंड डिक्लिनाशन का पता होना चाहिए। एंड अनदर थिंग आपके पास ये भी आ रहा है, und Herrn Takis habe ich auch nicht zurückgerufen। Ich is the subject, this is the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट से उसने सेंटेंस स्टार्ट किया ये वाला। ओके, This is the ठीक है। object। Herrn Takis habe ich auch nicht zurückgerufen। ठीक है, तो ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बोलने में, नहीं हमें याद इतना ये चीज रहती अक्सर होता है ऐसे, क्योंकि वी आर नॉट नेटिव्स। तो बहुत साल वहां पे गुजारने के बाद हमारी सारे इस तरीके से ये एक या ऑटोमेटिक हमारी लैंग्वेज में ये चीज दाखिल हो। लेकिन श्राइबन में स्पेशली अगर आप देखें तो फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बोलने में तो वैसे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन श्राइबन में या फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं ना। तो ये चीज पता होनी या चाहिए। और लेजन के अंदर जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इवेंचुअल फिंडन जी या auf einen Freund कोलेगन। आपने पढ़ा होगा अक्सर कोलेगे यूज होता है, तो ये कोलेगन क्यों हो गया फिर, व्हाट इज कोलेगन। एंड व्हाट इज नकमान। ये प्लूरल तो यहाँ पे नहीं है ना, एक बंदे की बात है। या ठीक है, einen Freund कोलेगन और नकमान der, क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है तो फिर ये डेयर यहाँ पे लग गया, der mit ihnen zusammen Sport macht। तो आप कहेंगे ये फिर इसको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में अगर ये इंसान को ना पता हो कि एंड डेक्लिनेशन यूज हुई हुई है, तो आप कहेंगे ये तो प्लूरल है को, लेकिन नकपान फिर डेयर की यूज हुआ, रिलेटिव सेंटेंस बना हुआ ओके, ना। तो ये ठीक भी है एक मैम। कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ, ये जो डेयर है, ये यहाँ पर हमने क्यों यूज किया है? ये रिलेटिव सेंटेंस है ना, इसको पॉइंट कर रहा है कि ओके अक्सर ओके ओके। हमें एक ऐसा फ्रेंड या कुलीग या पड़ोसी मिल जाता है जो इंसान के साथ मिलके स्पोर्ट करे। सही, ठीक तो है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, एक बंदा। पॉइंट है ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एन यूज हुआ है। या ये वाले नाउन्स हैं, मोस्टली ये नाउन्स जो हैं जो एन के साथ डिक्लाइन होते हैं बहुत कम है, देर नॉट मेनी। तो जो मोस्ट कॉमन है ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे दिए गए एक्सरसाइज के अंदर। इसको एक्सरसाइज तो ये हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको एक दफा गो थ्रू प्लीज करें अपनी बुक के ऊपर। यहाँ से गायब हो चुका है, करूँगा गायब। आप बुक के ऊपर ये जो वाले वर्ड्स जो हैं जरा इनको देखिए कि एक तो ये मेल्स हैं, और पढ़े इनको, पढ़ना शुरू करें। ओके। देयर टेलीफोन, देयर जर्नलिस्ट, हाँ देयर हाँ बेयर, देयर मेंच, हाँ देयर practicant, हाँ their name, their हाँ, student, their expertise, their her, their है। nakbar, their head, their power, हम्म their photograph, हम्म their pundit, their junge, their architect, their colleague, their policist, their tourist, their lawyer, their लेव, शेर automat, को कहते हैं। okay, lawyer, their automat, their pedagogy. पैरागॉग इज ये क्या होता है, ये इंग्लिश का भी वर्ड है, इट्स हायर लेवल टीचर, ऐसा है Okay, कुछ। इसको देखें जरा, इसका मतलब क्या let me check. है पैरागॉग। मेरे ख्याल है ये जो पीएचडीज होते हैं और इनके इनके लिए ये वर्ड यूज होता है, ऐसे ही है। Just, हाँ ऐसे ही है, हाई लेवल टीचर्स के लिए। yes, educated, एजुकेटेड का हाँ वर्ड यूज किया, मतलब जो प्रोफेशनल होंगे, हाँ ठीक है। एक्सपर्ट लेवल के। डे आफ्टर मंकी। तो ये बहुत या
कॉमनली यूज्ड है। एक आपने सेंटेंस आइन से आप सुन रहे हैं, kannst du deinen Namen buchstabieren? Why Namen? Why not Name? नामे होता है ना, नाम तो देयर नामा। या Why Namen? है तो ये मैस्कुलिन और एज एन एक्यूजेटिव आ रहा है, लेकिन ये दैट इज सच एन एक्सेप्शन जिसके साथ आपका एन डिक्लिनेशन यूज होता है, तो इसलिए यहाँ ये पे एन मैम ये है। हमने देर नामा की है, देर नाम की है। हाँ तो हाँ। अगर ये मतलब ये फीमेल अगर कोई बोल रही हो माइन माइन माइने नामन, वो नाम नामन इज बोलेगी फिर? नाम इज मैस्कुलिन ना, फीमेल्स में तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। दिस ओनली फॉर मेल्स, ओनली मेल मेल फॉर मैस्कुलिन नाउन्स, ये लिख लो प्लीज। मैस्कुलिन। हाँ, ये फीमेल्स और न्यूट्रल्स पे और उस पे तो अप्लाई नहीं होगा। वो भी अगर जब मैम तक इनके वो सेंटेंसेस की हाँ एक्सरसाइज, ये सेंटेंसेस बनाने की एक्सरसाइज करनी है ये वाली? हाँ, ये थोड़ी सी हम कर लेते हैं, फिर हम उस पे जाते हैं, वो आर्बाइट्स बुक में वहां से एक्सरसाइज करेंगे। हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं यहाँ पे। इसको देखें, den Namen des Studenten, ये क्या है? गेनिटिव, हाँ, स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नहीं मेल, है। स्टूडेंट्स सॉरी, होता तो फिर क्या वन होता? स्टूडेंट। फिर तो डेयर होता। फिर नामे, देयर नामे डेज स्टूडेंट स्टूडेंट। हाँ, तो वो होता कि द नेम्स, और ये तो डेन डेयर ना, सॉरी, डेन है, ये भी एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है। या आपका जो फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज ich möchte den Namen des Studenten wissen, zum Beispiel। मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, उस स्टूडेंट का। के इस तरीके से यूज हुआ ना। अगर ये प्लूरल या होता तो डेयर स्टूडेंटन हो जाता। देश। Möchte den Namen, अब ये तो यहाँ पे यूज हुआ है, डेक्लिनाशन, और एक यहाँ पे भी यूज हुआ है। कभी एन होता है, या कभी ई एन होता है। Ich möchte den Namen des Studenten wissen। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि नामे और स्टूडेंट को आपने डिक्लाइन कर, इफ दे आर नॉट कमिंग एज अ नॉमिनेटिव, फिर आपको इनको डिक्लाइन। मैम ज्यादा जो यूज होते अगर हैं ना, मैं, सॉरी यस आप कंप्लीट करें। नहीं नहीं, आपको करो, मैं इस यहाँ पे मार्क करती हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। मैं एक सेंटेंस सोच रहा था कि हाँ इश मोस्टे, हाँ इश मोस्टे देर नाख, mit der Nachbarn, हाँ, mit mit dem, mit der, dem Nachbarn। mit dem Nachbarn treffen। हाँ तो ये फिर बिल्कुल। हमारे पास हाँ हाँ हाँ। एन का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अक्सर युंगे के साथ भी एन देखा होगा, बहुत देखा होगा आपने, लेजन में देखा होगा। या यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो और ज्यादा आपके मैम ये सामने। ऑटो, ये जो ऑटोमार्ट है इसके साथ ईएन का वर्ड हम फिर यूज हाँ, करेंगे। ई एन। और इसी तरह आर्किटेक्ट के साथ आर्किटेक्ट, आर्च ई एन, एन या ई एन आता है, टी आर्किटेक्ट पे जो एंड हो रहे हैं उनके साथ ई एन, थोड़ा सा उसको क्लियर करने के ईएन। लिए। एलिफेंट, जर्नलिस्ट, बैरन, मेंशन, ये एक भी मेंशन बन जाता है अगर ये एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है। जरा सेंटेंसेस बनाइए, ये जो मैंने हाईलाइट किए ना, इनमें से कोई तीन लेके सेंटेंस बनाए, बट दे शुड कम एज एन ऑब्जेक्ट। मैथ अगर वो नॉमिनेटिव आएंगे फिर कोई फायदा नहीं। ओके। या तो आप लिख लें पहले और फिर मुझे बताएं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, या फिर स्पॉन्टेनियस, अगर इफ यू वांट टू, मीन wenn du स्पॉन्टेनियस का möchtest, बना लेते हैं। kannst du auch spontan machen, wie du willst। या ich weiß, Aha. äh, ich weiß viele। Ich kenne viele, not weiß। weiß कोई इंफॉर्मेशन हो ना तो फिर उसके साथ विसन, ओके। या किसी जब किसी ich इंसान की बात करें तो कहने, मैं उसको जानता हूँ। ich kenne äh, vi- viele। हाँ, यहाँ से कुछ यूज कर रहे हैं तो फिर एज अ सिंगुलर मैस्कुलिन यूज करें। ओके। हाँ उसको, सॉरी, हाँ सिंगुलर करना, ठीक ठीक ठीक। अच्छा इसमें ich kenne mit मिट क्यों mit लगा रहे हैं? dem,
मिट क्यों लगा रहे हैं करने के साथ? Okay. Ich kenne, ich kenne der Fotograf. हम्म। Uh, What do you want means to say? What do you want to means say? What do मतलब you? I know a photographer in the हाँ, city. ठीक है। फिर यहाँ पे एक तो डेन ना लगाए ना, आइनन लगाए। क्या लगाएंगे? इश्केने आइनन, Einen आइनन फोटोग्राफन इंडस्ट। Fotografen in der Stadt. ठीक है, मैं एक फोटोग्राफर को जानती हूँ। Ja. Äh, इश्केने, चले एक तो ये हो गया, फोटोग्राफ वो हो ja. गया, चले। Äh, äh, ich, äh, ich, ich, कुछ और बताने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ja, कैंस डू। क्या, अच्छा इसे बनाए, डू यू नो मिस्टर स्मिथ? okay. Kennst du हाँ, He- बनाए। Herrn, Herrn, लिख भी ले सकते Herrn हैं। Smith? Okay. बिल्कुल ठीक है, इसको लिख भी लें अपने उस Kennst पर du ना। कैंस डू, Herrn हैन, Smith? हाँ, Ja. ठीक है। हाँ, अच्छा अब बनाएं फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द हाउस ऑफ माई नेबर। आई Also, लाइक माई नेबर्स हाउस। okay. Ich mag, हाँ, ich mag gern, ज्ञान ना लगाए, इश्माक। ich mag Hause, Hause नहीं, der, हाउसे क्यों लगा रहे हैं? दस okay, हाउस sorry, das बनाए जरा। Haus der Nachbarn. हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस नहीं आएगा, एन के बाद एस नहीं लगाना आपको। इश्माक Okay, दस हाउस, क्योंकि मुख्तलिफ रूल्स चले हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छी बात है, दस ja, हाउस माइनस नखमान। अब यहाँ पे जब एन से डिक्लाइन कर दिया ना, तो डोंट पुट एन एक्स्ट्रा एस। यहाँ पे भी जैसे okay, आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा एस नहीं लगा ना, डेज टू टेन टेन, यहाँ पे बस हो गया। ja, क्यों, वरना तो आपको पता है कि गेनेटिव में यूज करें तो फिर आपको एक एस लगाना पड़ता है, या ई एस। लगाना पड़ता है हाँ, ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे फिर। नहीं लगाएंगे हम्म, ठीक है, तो सही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है और उस पे आरबाइट्स बुक के ऊपर चलते हैं और सेम एक्सरसाइजेस को। डन। यस मैम चलिए आरबाइट्स बुक खोलो, खोल लेते हैं। यहाँ पे मुझे पेज नंबर भूल जाता है हमेशा। है आपके पास मेरे तो और पास है होएगा, नहीं मेरे पास वो हाँ नंबर नहीं हो, मेरी या, कंटिन्यूस सेक चल रही है, देखिए। मेरे पास आ गया। यहाँ पे ये वाला टॉपिक खोल लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको हाउस ऑफ काबिल दिया था, उससे नीचे वाली एक्सरसाइज है। सिंपल, पहले तो आप ये अलग अलग कर दें, मैस्कुलिन नाउन्स। लेकिन ये कौन से मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं? कुछ ई पे एंड हो रहे होते हैं, कुछ आंट पे कोई एंड हो रहा हो कोई नाउन, यानी कुछ जो मैस्कुलिन नाउन्स, कुछ, नॉट ऑल, ई पे एंड हो रहे होते हैं, इनको आपको डिक्लाइन करना पड़ता है। कुछ मैस्कुलिन नाउन्स आंट पे आट पे एंट, ग्राफ इज ओगे, ये वाले अगर कोई नाउन्स ऐसे एंड हो रहे हो तो उनको डिक्लाइन करना पड़ता है। आ, कुछ बेरूफे और थियरे होते हैं, जैसे आफन है, आफे है, मंकी। बेरूफे हैं, या जैसे अभी फोटोग्राफ आपने देखा, उसके साथ आपको एंड करना पड़ता है। पेर्सोने, जैसे कि ये टूरिस्ट, एक एग्जांपल है यहाँ पे। आप पहले ये कैटेगराइज कर लीजिए। और कुछ नेशनैलिटीज हैं जिनको करना पड़ता है, जो कि हमने कभी इतने ना बुक्स में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने आई, ना ही ये कोई इतनी कॉमन है जो एग्जाम्स में आती है। बहरहाल, der Kollege, der Experte,
क्योंकि आप एक बार लिखेंगे ना आपको याद हो जाएंगी, फिर आपको पता होगा कि ये चीज मैंने लिखी थी, या तो ये इसको तो डिक्लाइन डियर करना पड़ेगा। पैटी, हाँ, जस्ट एक 1 मिनट इसको जल्दी से कर लें एंड देन वी मूव फॉर। डियर हाँ, लाउड पार्टी थोड़ा सा बोल के कोजी भी करें, कोजी, क्योंकि बोल के भी ना डियर आपके दिमाग में पार्टी वो चीज रह कोजी, जाती। या डियर कॉलीगी, देन डियर नामी, डियर जुंकी, डियर गुस्से गुस्से। मैम ये गुस्से व्हाट डज इट मीन? रशियन, ये देखे ना। तो ये Viele कंट्री में, Nationalitäten, viele Nationalitäten gehören zur Endeklination. द रशियन। तो इसको हम फिर सेपरेट कर लेंगे या वन वाले आइंस में लिख लेंगे? हाँ, इधर लिखेंगे ना, ए में, ठीक ए पे एंड हो रहा है। है। डियर नेफ्रे, हम्म, डियर लॉय, डियर कुंजी, then last one dear turtle. Then I like the second one, dear elephant, dear composite, composite, M C H पे and mensch, ये भी हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। कौन सा वाला, प्लीज रिपीट, नॉट फाइंड माई। dear mensch, dear mensch, ये फेजोनन में डालें उसको, oh okay, फेजोनन में डालें। then dear akbar, और ये हमारे पास person है। dear L, dear L, dear publicist, publicist, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड में। dear photograph, and dear photograph हमारे पास person है, हम्म। बेगूफे, हाँ, फेजोनन बेरूफे ठीक, कुछ, नॉट ऑल। dear student in person, बिल्कुल। dear journalist in the second one। हाँ हाँ ये मैम दोनों जगहों पे आ सकते हैं। हाँ हाँ, डजेंट मैटर। सिर्फ आपके या दिमाग में पता होना चाहिए एक कैटेगराइजेशन ऐसे कि कुछ ई पे एंड हो रहे होते हैं। वो dear डिक्लाइन तो नहीं हो रहा कहीं, ये मैंने ऐसे पढ़ा तो नहीं हुआ कि इसको डिक्लाइन करना है इस तरीके dear से। automat, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। dear boy इधर आ जाएगा first, dear architect, dear tourist, dear pilot, बेगूफे, dear assistant, dear restaurant, second one, dear president, dear कहाँ पहुंचे? मैम बस लास्ट टू है, ओके। dear युंगे भी एक दीवान, बहुत ज्यादा यूज होता है, ओके, और बहुत जगहों पे आप देखा होगा एंड पे एंड हो रहा होता है।
ये मैम ये थरकाई भी हमारे पास तुर्की के बारे में। हाँ, दी Türkiye, डन मैम। द टर्किश। ठीक है, गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए और बताएं यहाँ पे क्या लगेगा। जहाँ पे जरूरी है वहां पे डालना होगा, और जहाँ नहीं जरूरी वहां नहीं डालेंगे। आप करते जाएं, मैं सुन रही हूँ। Ich will meinen, हाँ ich will हाँ meinen Nachbarn in Zukunft mehr helfen। मैम ये हमारे पास दाटिव वर्ब है, हाँ हेल्प तो एन का वर्ड ऐड करेंगे। हाँ, हेल्फन की देयर वजह से डालते आर हैं, ठीक है। यस मैम, देयर आल्टे है, इसमें क्या वर्ड किसी का भी नाम डाल दें। नहीं नहीं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एन आएगा या नहीं आएगा। यस, देयर आल्टे है, ये स्टीमर सो फ्रेंडलिश। यस मैम आएगा। नहीं आएगा ना। ये तो एज अ नॉमिनेटिव आ रहा है ना इस सेंटेंस के अंदर। ओके ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही नहीं है। आएगा। या नहीं आएगा नहीं आएगा। हाँ Obst Gemüse kaufe ich ab jetzt immer beim Bauer। सो यहाँ पे आएगा। आएगा, बाय बावन, फार्मर से Bauer, खरीदना चाहते हैं। ja। Der Student aus unserem Haus ist sehr nett। मैम यहाँ हाँ, पे आएगा en आएगा। क्यों आएगा। मैम ये गेनेटिव हमारे पास नहीं है। नहीं, द स्टूडेंट फ्रॉम आवर हाउस इज वेरी नाइस। इसको अगर हटा भी दें, द स्टूडेंट इज वेरी नाइस, तो ये तो ठीक सिंपल ठीक। नॉमिनेटिव है ना। या ये सिंपल इसलिए नॉमिनेटिव है, स्टूडेंट। गेनेटिव। सिंपल नॉमिनेटिव है। इस वेरी में Ich मिश werde auch den Haus den letzten Stock bei Mathe helfen। मैम यूंगे हाँ, क्यों, वजह। ये हमारे पास जो डाटिव वर्ब यूज किया गया इसमें हाँ, एल्फिन की वजह से मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आगे। mit meinem mit meinem ja Neffen werde हाँ। ich regelmäßig begrüßen। हम्म। Den neuen Praktikant werde ich bei seinen Arbeit unterstützen। den neuen Praktikanten। मैम ये आएगा ना, हाँ, दिस इज ऑब्जेक्ट ना। या werde ich इसके बाद यस ये ऑब्जेक्ट की तरह। जब ये डेन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट है। हाँ यस ओके। हाँ, अगर डेयर होता या और यहाँ पे मिश होता तो फिर बात अलग तो थी। फिर नहीं होता, हाँ, फिर डेन हमेशा हमारे नॉइन। पास ऑब्जेक्ट बन जाता। हाँ, वो तो फिर आपका ये सब्जेक्ट बन जाता ना। या Der, der neue Praktikant. So, अब यहाँ पे den neuen Praktikanten werde ich bei seiner Arbeit unterstützen. Next, Sue आगे। तो den लीफी ग्रांट, मैम इसमें भी आएगा हमारे पास den की वजह से, और दूसरा हाँ भी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट भी है। सू की वजह से ना। ओके सू इज गॉट इट। डाटिव ना। गॉट इट यस। सू डाटिव है, इस वजह से इसके ऊपर भी लिख लें ठीक। व्हाट इज यस लीफरांट। लीफरांट क्या होता है। उन ये वेड अ, इश ऑफ जो आपको चीजें सप्लाई करे। डिलीवरी जैसे, बॉय। हाँ, द सप्लायर ऑफ समथिंग। ओके सप्लायर। जैसे und आपने कुछ ich möchte गुड्स ऑर्डर किए हैं, तो जो ओके सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है, लीफरांट। लीफर्न वैसे कहते हैं उसको डिलीवर करने को। लीफरांट होता है जो कि सप्लाई कर रहा होता है चीजें। अच्छा, सप्लायर। नेक्स्ट चलें। und ich möchte und mir। ich möchte mir in Zukunft Namen bessere Namen bessere merken। हाँ ना, मैं क्योंकि मैं यहाँ पे इश इज द सब्जेक्ट, बाकी ये एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा ऑब्जेक्ट आ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। इश मिष्ट में मैं आगे मुस्तकबिल में नाम याद रखना चाहता हूँ, जो भी है। या ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज। एक थोड़ा सा आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है। यस। नेक्स्ट आए, was ist richtig, kreuzen Sie an। करें इसको। ich habe ein Interview Interessantes Interview। interessantes Interessantes Interview Interview। mit einem Expertin gelesen। हाँ, Münze
सेकंड हाँ ऑप्शन एन के साथ फिर। ठीक, बिल्कुल ठीक। Es ging gute Vorsätze, was ist dein Vorteil? Ich will एस गेम weniger होम क्या क्या Stress. मतलब है? Es ging मैंने आपको एक दिन मतलब बताया था। उसने मुझे अ, मतलब टू गिव समथिंग, ये हमारे पास नो है नो, इट इज पास्ट अबाउट, टेंस। इट, इसको ट्रांसलेट करें शाबे आइन। ये Ich क्या है? I have ich habe ein Interview mit einem. Yeah, I have read हाँ interesting interview हाँ with the expert, with the हाँ। expert. एस गेम हो, It मैंने is आपको ये बताया था ना ये एस गेट ओम क्या होता है? इट इज अबाउट एस गिंग ओम gute Vorsätze. Es okay. ging it was about good resolutions. It was about हम्म, es ging um. हाँ, it goes about, वैसे भी अगर इसको करें तो इस तरीके से, यानी ये इस बारे में है। आगे। Ich will weniger Stress haben, aber हम्म, jetzt muss ich schneller einen. Wenn wir etwas Kollegen, kollegin, second one, हाँ kollegin anrufen. Kollegen हाँ, anrufen. हाँ, Er wartet schon und danach muss ich mit einem Kunden telefonieren. हाँ, Hast du mit dem Praktikanten Kanten gesprochen? gesprochen. Nein, das mache ich gleich. Mhm. Heute kommt auch der Fotografin. यहाँ पे नोमिनाटिव है। Äh, heute kommt auch der. Okay, ja, ठीक है. Yes, ये subject के तौर पर. हाँ, Okay. Hast du das den Assistenten? Second one from so फिर हमारे पास Heron Balls हाँ, आएगा. Second और one Heron हैंडबॉक्स के साथ। Balls. Ja, das weiß es schon. Komm, wir gehen in die Cafeteria. Das ist um diese Uhrzeit kein, das ist um diese Uhrzeit kein उमटी से वो साइड मीन्स Object इस dimension. इस टाइम यहाँ कोई This नहीं। time. When second one नो वाई, mention, da ist diese Zeit kein Mensch। यहाँ पे तो कोई एब्सेंट ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा ना। okay, say it, Kein say it. Mensch See. ist diese Uhrzeit da। कोई आदमी वहां नहीं है। तो मैम हमने फिर यहाँ पे प्रायोरिटी टाइम एलिमेंट को दे दिए इस सेंटेंस में. नहीं, लोकेशन एलिमेंट दा। Suppose, okay, ठीक है. Du brauchst mal eine Pause. हम्म, Keine Zeit. Ich hole mir schnell einen Kaffee am. Mir schnell einen Kaffee. Yes, ma'am. Auto Martin. Auto क्योंकि यहाँ पे Martin. एज अ डाटिव प्रपोजिशन आ रहा है Dative preposition. एज अ डाटिव अन, वैसे डाटिव नहीं, टू वे प्रपोजिशन। Okay. Ich अन अन treffe. डेम को देखें, अन और डेम, डेम जब वो कंबाइन हो गया तो अम बन गया ना। तो डेम बना इसका मतलब है कि डाटिव था तो डेम बना ना, दस आउटोमाट बिकम्स डेम आउट। Okay. अम डाटिव था प्रपोजिशन, तो फिर ऑटोमेटिक। Ich treffe gleich noch einen Journalisten wegen des Firmenfestes. Mein थ्री second मैनिफेस्ट, one. थ्री Ja. मैनिफेस्टस। Du, Du hast, du du hast hast स्ट्रेस। echt. ठीक है, डन, गुड। तो भी ले लो कुछ। और Ja. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आगे इतना ये इंपॉर्टेंट वाली चीज नहीं है, उसको छोड़ दें और हम नेक्स्ट अपने टास्क पे जाते हैं जो कि हमारा कोर्स बुक के अंदर है, उस पे जाइए। लिसन कॉम्प्रिहेंशन, स्टार्ट देयर Zukunft। पहले मैं आपको एक टेप सुनाऊंगी और वो हमारा वहां तक ही है टॉपिक एंड डेक्लिनेशन, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक. लेबन इन der Stadt, ठीक है। आपको मैं एक कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ, आपको बताना है कि कौन से थीम्स, कौन से टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। welche Themen und Probleme geht es, ये आपने बताना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ अपना आर्टिकल करेंगे,
ठीक है, आप लोग आप पॉइंट्स अपने बना लें सो दैट आपने फिर रिपोर्ट करना है। Hey Diego, wie geht's? Alles gut? Du siehst so gestresst aus. Hi Alex. Ja, das bin ich auch, ehrlich gesagt. Ich komme gerade von der Arbeit und der Bus war wieder so voll und eng. Und natürlich standen wir auch wieder im Stau. Ich finde das echt anstrengend. Aber mit dem Rad ist es einfach zu weit bis zum Büro. Das kenne ich. Ich fahre ja immer mit der U-Bahn zur Arbeit und da ist es echt auch immer so voll. Aber so ist es eben in der Stadt. Hier leben einfach so viele Menschen. Aber trotzdem muss sich da dringend mal was ändern. Ich muss auch unbedingt noch mal mit meiner Chefin sprechen. Vielleicht kann ich 2 oder 3 Tage in der Woche ins Homeoffice gehen. Dann spare ich mir den Weg. Ja, mach das. Oder vielleicht ziehe ich auch einfach um. Irgendwo in einen kleinen Ort. Da bekommt man wenigstens auch noch eine bezahlbare Wohnung. Hier steigen die Preise ja ständig. Ja, das ist echt ein Problem. Der Staat müsste auch einfach mehr bauen. Aber es gibt ja auch kaum noch Platz in der Stadt für neue Häuser und Wohnungen. Ach komm, jetzt haben wir genug geschimpft. Lass uns erstmal einen Kaffee bestellen. Okay, du hast ja recht. जी, यहाँ पे मैं मीटिंग को एंड करके दोबारा स्टार्ट करूंगी क्योंकि 1 मिनट ही रह गए। इफ यू वांट आई कैन रन इट अगेन फॉर यू। यस मैम, एक दफा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके जहां तक ये मीटिंग है एक रिकॉर्डिंग हम यहाँ तक रखते हैं, तो फिर मैं क्योंकि 1 मिनट ही रह गए तो लेट मी स्टार्ट अनदर मीटिंग। ठीक है। या